नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज 15 बिहार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में अब सभी दलों का पूरा फोकस बिहार के विधानसभा चुनाव पर है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है। इधर एनडीए में जो है नीतीश कुमार को चेहरा बनाया गया है। इस बीच में ये कवायद जो है बिहार के इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है कि 16% जो दलित वोट बैंक है बिहार में, जो निर्णायक भूमिका निभाता है दलित वोट बैंक को लेकर। एक और जहां एनडीए में नीतीश कुमार के चेहरे को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आरजेडी में तेजस्वी यादव ने दलित वोट बैंक को लेकर एक नई कवायद शुरू कर दी है। जैसे पिछले दिनों आपको एक जानकारी मिली होगी कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो मायावती से हाथ मिलाने जा रहे हैं और आकाश आनंद और तेजस्वी यादव की मीटिंग की बात भी सामने आई थी कि उन लोगों की मीटिंग भी हो सकती है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वह यह मिल रही है कि बसपा मुखिया मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं दबाव में है और महागठबंधन से गठबंधन करने नहीं जा रही है, अपने दम पर भी बिहार में चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में एक बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के नेता रहे हैं, जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं और उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उनकी जो है तेजस्वी यादव से कोई बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, जिसमें महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। यानी कि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के अलावा आजाद समाज पार्टी भी रहेगी। और जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि आजाद समाज पार्टी को आरजेडी 5 सीटें दे सकती है। आपने देखा होगा कि 8 दिसंबर को जब पटना में गांधी मैदान में भीम आर्मी की जो रैली हुई, उसमें चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार यानी कि मोदी सरकार को और नीतीश सरकार को ललकारा, उनकी खामियां निकाली। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ, वाम दलों के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ जो है चंद्रशेखर आजाद नहीं बोले। तब जो है आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा था कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो है वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। तो ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जो है महागठबंधन में शामिल होकर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तब जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने कहा था कि ठीक है भाई, एमपी है, उनकी पार्टी है, चुनाव लड़िए, लेकिन चिराग पासवान के चलते एनडीए से छिटकेगा नहीं दलित वोट बैंक। और बिहार के दलितों का जो एक नारा है कि ऊपर भगवान नीचे चिराग, तो एक तरह से जो है चंद्रशेखर आजाद जो है वो महागठबंधन में शामिल होकर जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल इस समय जो है जिस तरह से मायावती की जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से लगातार वोट बैंक खिसकाया मायावती से, वो सारा वोट बैंक जो है चंद्रशेखर आजाद की ओर आ रहा है। उत्तर भारत के दलित समाज के जो युवा हैं वो चंद्रशेखर आजाद को अपना रोल मॉडल जो है मानने लगे हैं, चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानने लगे हैं। बिहार में जिस तरह से भीम आर्मी जो है अमर ज्योति पासवान के नेतृत्व में लगातार आंदोलन कर रही है। आपने देखा होगा कि चाहे SC ST को लेकर जो आंदोलन हुआ हो, चाहे आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर आंदोलन हुआ हो, सीए को लेकर आंदोलन हुआ हो, संविधान बचाने को लेकर आंदोलन हुआ हो, भीम आर्मी जो है लाठी डंडे खाती हुई जो है बिहार में दिखाई दी। और जो अमर ज्योति पासवान हैं, उन्होंने ललकार दिया चिराग पासवान को, ललकार दिया जीतन राम मांझी को, अशोक चौधरी को, कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भीम अंबेडकर के अपमान कर दिया अंबेडकर साहब का, कि बोला अंबेडकर अंबेडकर कहना जो है वह फैशन बन चुका है, इतनी बार यदि भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म सुधर जाते। तो जिस तरह से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी कुछ बोले नहीं, मुद्दा बना लिया जो है भीम आर्मी ने और कहा कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया सदन में,
तब ये नेता कहाँ थे? ये नेता बाबा साहब का अपमान सहते रहे। और इसी बीच में चिराग पासवान का पुतला भी जो है बिहार में भीम आर्मी ने फूका। अमर ज्योति पासवान का ये कहना है कि कोई भी दलित नेता बाबा साहब का अपमान सहन करेगा अपने सामने, हम उसका भी विरोध करेंगे। और अभी एक निजी चैनल को जो है इंटरव्यू देते हुए, बातचीत करते हुए अमर ज्योति पासवान ने जो है कहा है कि बिहार में भीम आर्मी लगातार संघर्ष कर रही है और इस बार जो है चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में, और दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है लगातार दलितों का जो है उत्पीड़न कर रही है, और दलित एनडीए में शामिल नेता जो है जीतनराम मांझी हो, चिराग पासवान हो, अशोक चौधरी हो, ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में दलित समाज जो है मुंह तोड़ जवाब देगा। तो देखने की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है तमाम विरोध के बावजूद जो है वो नगीना से लोकसभा में गए, सांसद बने। आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन लगातार जो है चंद्रशेखर आज़ाद को जो है वो एक वादा करता रहा, आश्वासन देता रहा कि उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐन वक्त में धोखा दे दिया। चंद्रशेखर आज़ाद अपने दम पर चुनाव लड़े और नगीना से सांसद बने। ऐसी स्थिति जो है बिहार में पप्पू यादव की देखने को मिली। पप्पू यादव जो है पूर्णिया से सांसद बने। तमाम लालू प्रसाद यादव के विरोध के बावजूद, कांग्रेस के टिकट ना देने के बावजूद पप्पू यादव जो है बिहार से पूर्णिया से सांसद बने। अभी गत दिनों जो है बिहार में पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद के मिलकर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन पप्पू यादव जो है कांग्रेस से मोह छोड़ने को तैयार नहीं है। वो राहुल गांधी से मिलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में ये जानकारी जो मिल रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने जा रहे हैं और वादा कर दिया है तेजस्वी यादव से कि बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी यादव को। चंद्रशेखर आज़ाद की जो राजनीति है वो बेबाक बोलते हैं, और जो जिस तरह से वो दलितों के मान सम्मान अधिकार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दलित समाज जो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ रहा है। जिस तरह से आपने लोकसभा में देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, दलितों के मान सम्मान अधिकार को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जो है सांसद बनते ही जो वहाँ पर बोलने लगे, और कहीं पर भी दलितों के मान सम्मान अधिकार की बात होती है तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अमर ज्योति पासवान ने, जो भीम आर्मी के बिहार के अध्यक्ष हैं, बिहार में मोर्चा संभाल रखा है, और दलितों के मान सम्मान अधिकार की जब बात होती है तो भीम आर्मी जो है वो सड़कों पर उतरती है और लाठी डंडे खाती हुई दिखाई देती है। ऐसे में भीम आर्मी ने, आज़ाद समाज पार्टी ने यह मुद्दा बना लिया है कि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जीतनराम मांझी हो, चिराग पासवान हो, अशोक चौधरी हो, तमाम नेता दलितों का वोट बैंक तो चाहिए, लेकिन दलितों के मान सम्मान अधिकार की बात करने को तैयार नहीं है। और अमर ज्योति पासवान ने तो कांग्रेस पर भी हमला बोला कि जो लोग जो हैं बाबा साहब का अपमान करते रहे, आज वोट बैंक के लिए जो है नीले कपड़े पहनने लगे हैं। तो देखने की बात ये होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद महागठबंधन में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, और महागठबंधन में शामिल होते हैं तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कितनी सीटें आज़ाद समाज पार्टी को देते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है बिहार के वोट, जो दलित वोट बैंक है, उसमें कितनी सेंध लगा पाते हैं और कितनी सीटें जो बिहार में जीत पाते हैं।